आज हम आपको बताएंगे दुनिया में कारों की संख्या कितनी है और सबसे ज्यादा कारें किस देश में हैं। और आप जानोगे कि कौन सा जानवर का ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही अपनी माँ को नोच नोच कर खा जाता है, और किस देश में एक भी सांप नहीं है, और किस देश में मर्दों को करनी होती है 2 शादियाँ और मना करने पर हो सकती है उम्र कैद। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, दुनिया में आने जाने के लिए कारों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कार सिर्फ आने जाने के काम ही नहीं आता, बल्कि यह कई लोगों के लिए पूरी दुनिया होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी कारें हैं और किस देश में सबसे ज्यादा कारें हैं? आइए जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक पूरी दुनिया में कारों का आंकड़ा 1.446 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि पूरी दुनिया की आबादी करीब 8 मिलियन है। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ के बराबर होता है, यानी 1.446 बिलियन का मतलब 144.6 करोड़ होगा। जबकि भारत की आबादी 1.486 बिलियन है, यानी पूरी दुनिया में भारत की आबादी जितनी कारें मौजूद है। इसे और भी आसानी से समझे तो हर चौथी इंसान के पास एक कार है। हालांकि ये आंकड़ा अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि कुछ देशों के पास ज्यादा तो किसी के पास कम कारें हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद अमेरिका में सबसे ज्यादा कारें होंगी, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा कारें चाइना के पास है, जो सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजारों और उत्पादकों में से एक है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी बेचती है सबसे ज्यादा कारें। साल 2024 तक के डेटा के हिसाब से वोक्सवैगन ग्रुप रेवेन्यू के मामले में आगे है, लेकिन टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन 4 सालों से लगातार दुनिया की सबसे ज्यादा वाहन बेचने वाली कंपनी है। पिछले साल यानी 2023 में टोयोटा ने 11.2 बिलियन व्हीकल सेल किए थे। नंबर 4, इस धरती पर तरह तरह के जीव जंतु हैं और उनकी अपनी खासियत होती है। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक जीव के बारे में बताएंगे जो पैदा होते ही अपनी माँ के लिए काल बन जाता है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का भी घर है। हम इनमें से कुछ से तो परिचित हैं और कुछ को जानते भी नहीं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही खतरनाक जीव के बारे में जो पैदा होते ही अपनी माँ के लिए काल बन जाता है। बिच्छू के जहर से तो हम सभी वाकिफ हैं, और इसकी जरा सी मात्रा भी एक अच्छे भले इंसान की जान लेने के लिए काफी है। अगर बिच्छू काटने पर समय से इलाज ना कर पाए तो इंसान की जान जाती है। हालांकि इस जीव के खौफनाक होने का अंदाजा आप इसके जन्म की कहानी से लगा सकते हैं। आमतौर पर छोटे जीवों का शिकार करने वाले बिच्छू अपने डंक के माध्यम से अपना जहर शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। इनके जहर से शिकार अपाहिज हो जाता है और ये उसे जिंदा ही खा जाते हैं। इसके अलावा अगर हम मादा बिच्छू की बात करें तो एक मादा बिच्छू एक बार में करीब 100 बच्चों को जन्म देती है, जो बाद में अपनी माँ को ही खा जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी माँ उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है, लेकिन वो उसकी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। बच्चे मादा बिच्छू की पीठ पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि वे उसे खाकर पूरा अंदर से खोखला ना कर दे। पैदा होते ही वो अपनी माँ की पीठ से चिपक जाते हैं और उनकी माँ का शरीर ही उनका भोजन बन जाता है। जब तक माँ बिच्छू के शरीर का सारा मांस खत्म नहीं हो जाता, वो खोखले होकर मर नहीं जाती, तब तक बच्चे उनकी पीठ से नहीं उतरते। जैसे ही माँ का सारा मांस नोचकर बिच्छू खा लेते हैं, वैसे ही उसकी पीठ से वो उतरकर स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं, लेकिन उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, सांपों के डर के बावजूद इससे जुड़ी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। सांपों के बारे में ऐसे कई तथ्य हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। हर साल सांपों से काटने से होने वाली मौतों के मामले में भारत का नंबर 1 स्थान आता है। सांपों से डर के बावजूद इन सांपों के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां सांप के काटने से किसी की मौत नहीं होती, क्योंकि इस देश में आज तक कोई भी सांप नहीं देखा गया है। ऐसे में जब देश में कोई सांप है ही नहीं, तो वहाँ सांप के काटने से मौत का सवाल ही नहीं उठता। हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो है आयरलैंड। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्थित इस देश में कोई सांप नहीं है। आज तक आयरलैंड में कभी भी सांप नहीं देखा गया। आयरिश सरकार के जीवाश्म कार्यालय के रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताता हो कि उस देश में भी सांप मौजूद थे। विशेषज्ञों के मुताबिक आयरलैंड में कभी सांपों का अस्तित्व ही नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 10,000 साल पहले
हिमयुग के दौरान आयरलैंड बर्फ से ढका हुआ था। हालांकि सांप ठंडे खून वाले जानवर हैं, लेकिन उन्हें अपने रक्त में हीमोग्लोबिन के आवश्यक स्तर को अच्छे से बनाए रखने के लिए अपने आसपास से गर्मी लेने की जरूरत पड़ती है। बर्फ से ढके आयरलैंड में उनके लिए ऐसा संभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरलैंड में ही सांप नहीं है, दुनिया में कुछ और जगह भी ऐसी हैं जहाँ प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों से सांप नहीं है। उन जगहों के नाम है आइसलैंड, ग्रीनलैंड, हवाई, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, रूस का कुछ हिस्सा और कनाडा शामिल है। नंबर 2, क्या आप किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहाँ के लोगों को 2 शादियाँ करनी पड़ती है? अगर किसी ने इससे इनकार कर दिया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। ऐसे अफ्रीकी देश इरिट्रिया में होता है। इस देश के हर मर्द को 2 शादियां करना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला ने अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए रोक दिया तो उसे भी जेल हो सकती है। इस मामले में दोनों को उम्र कैद तक सजा भुगतनी पड़ती है। दोनों पत्नियों का पति पर पूरा अधिकार रहता है। अब बात करते हैं आखिर पुरुषों को 2 शादियां करना क्यों जरूरी है। इरिट्रिया में ये अजीब कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पुरुषों की संख्या कम है, वही महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। मर्दों की जनसंख्या कम होने के कारण ही उन्हें जबरन 2 शादियां कराने के लिए मजबूर किया जाता है। इरिट्रिया सरकार के इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना भी हुई थी। ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे कम विकसित है। इसके ह्यूमन राइट रैंकिंग भी काफी नीचे है। इरिट्रिया के इस कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की एक ही पत्नी है तो उसे दोषी माना जाता है। दरअसल इरिट्रिया अपने देश में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को कंट्रोल करने के लिए 2 शादियों की व्यवस्था लागू किया है। नंबर 5, सीगल आमतौर पर समुद्री किनारे पर शिकार की तलाश में रहते हैं और देखने में एकदम प्यारे और भोले भाले लगते हैं, लेकिन इनके शिकारी लोग ही जानते हैं कि ये कितने तेज और खतरनाक हो सकते हैं। आमतौर पर यह इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई भी खाने की वस्तु है तो और आप इन्हीं के इलाकों में हो तो यकीन मानिए आपका खाना छीने जाने के पूरे 100% चांसेस हैं। और अगर आप इन्हीं घोंसले के पास जाने की कोशिश करते हो तो यह झुंड में आप पर प्राणघातक हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो जैसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।